वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, जो कि एसएससी और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम अपना एशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है अर्ली वैदिक पीरियड। उसको मैंने समराइज, जितना मैं समराइज कर सकती थी उस फॉर्म में मैंने पढ़ाने की कोशिश की। बाकी आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और एसएससी के कंटेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के कंटेंट के लिए, या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट डाउन करें, या तो आप इंस्टा हैंडल पे मुझसे कनेक्ट होकर नोट्स ले सकते हैं, अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा हैंडल का टैग मैंने अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। सो लेट्स स्टार्ट बाय द टॉपिक। सो गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपना एसएससी का फर्स्ट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर लिया था, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सेकेंड टॉपिक है अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 BC टू 1000 BC। तो जो ऋग्वेदा है वो इस पीरियड की ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड में। इसमें जो कि 1028 हाइम्स हैं, जो कि 10 मंडालाज में डिवाइडेड हैं। तो जो वैदिक लिटरेचर थी वो संस्कृत में कंपोज थी, ठीक है। वो रिसाइट की जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। तो इसीलिए उनको ओरल मेथड से पढ़ाया जाता था। इसीलिए उनको श्रुति कहा जाता था, जिसका मतलब होता है हर्ड, और स्मृति मतलब मेमोराइज करना। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे राइटिंग में रिड्यूस हो गई जब स्क्रिप्ट्स का इन्वेंशन हुआ। अगर हम बात करें ओरिजिनल होम आइडेंटिटी और जोग्राफिकल एरिया के उस टाइम के, तो जो आर्यंस थे वो डिस्टिंग्विश किए जा सकते थे उनके इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की वजह से। उसके बाद जो मैक्स मलर थे, उन्होंने कहा कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया स्टेपिस रीजन में रहते थे, जिन्होंने बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड किया। उनका मेन ऑक्यूपेशन पेस्ट्रोल था, एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। जो हॉर्स था वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था पैस्टोरलिस्ट लाइफ में, जो कि डोमेस्टिकेट किया जाता था ब्लैक सी के पास। अब जो टर्म आर्या है वो ऋग्वेदा में अपेयर होता है 36 टाइम्स, जो कि इंक्लूडिंग आर्यन, जो कि जिनको कल्चरल कम्युनिटी की तरफ से जाना जाता है। जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए 1500 BC के अराउंड, और ईस्टर्न अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, फ्रिंजेस ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के पास उन्होंने सेटल डाउन किया। तो इस पूरे रीजन को लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा जाता है। जिन 7 रिवर्स की मैं बात करी थी वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें जो उस टाइम पे थे, तो आर्यंस जो थे उन्होंने चेरॉइड्स इंट्रोड्यूस किया, जो कि हॉर्सेस द्वारा चलाया जाता था पूरे फर्स्ट टाइम में वेस्ट एशिया में और इंडिया में। तो वो जो चेरॉइड्स थे वो मतलब आर्म्स के साथ वेल इक्विप्ड थे, तो वो उनकी सक्सेस में हेल्प करते थे। जो चेरॉइड्स थे, जो आर्यंस थे वो 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, जिन्हें पंचजना कहा जाता था, जो खुद ही आपस में लड़ते थे। तो जो बैटल ऑफ 10 किंग्स था या दसर्जन वॉर, वो 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स के बीच लड़ा गया भरत किंग के अगेंस्ट। किंग सुदास इन विच द भरत वॉन हो गया। जो भरत थे, वो जो किंग भरत थे वो जीत गए। उसके बाद बाद में उन्होंने पुरुष के साथ ज्वाइन कर लिया और एक न्यू ट्राइब बनाई जिसको कुरुस कहा गया, जो अपर गंगैटिक प्लेन्स में रूल करने लगे। अब अगर हम उनकी मटेरियल लाइफ और इकोनॉमी की बात करें, तो जो उनकी सक्सेस थी वो होती थी मोस्टली चेरॉइड्स की वजह से, हॉर्सेस की वजह से। जो बेटर आर्म्स थे ब्रॉन्ज के बने हुए थे, उन्होंने स्पोक व्हील भी इंट्रोड्यूस किया था। उनके पास बेटर नॉलेज थी एग्रीकल्चर की, जिससे कि वो फोडर प्रोड्यूस करते थे। जो वॉर्स थे वो मतलब फॉर द सेक ऑफ काउ लड़े जाते थे। गविस्थिति इज कॉल्ड द सर्च फॉर काउज। उनकी लाइफ में लैंड, आर्यंस जो थे उनकी लाइफ में लैंड इंपॉर्टेंट नहीं करता था, उनका मेन लड़ने का कारण होता था काउ के लिए। आर्यंस कभी भी सेटल मतलब किसी भी सिटी में सेटल नहीं हुए, कभी किसी शहर में नहीं रहे। अब अगर ट्राइबल पॉलिटी की बात करें, तो जो असेंबलीज थी उस पीरियड की वो सतह समिति, विधाता एंड गना। जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी वो सभा और समिति थी। जो वुमेन थी वो अटेंड करती थी सभा और विधाता। जो बाली थे वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि पीपल के द्वारा किए जाते थे। जो किंग थे वो मेंटेन नहीं करते थे कोई भी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। जो मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता था डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा, जो कि व्रता, गना, ग्रामा और श्रद्धा के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट पोजीशंस की बात करें जो कि उस टाइम पे थी, तो ट्राइबल चीफ या कह लें राजन, जो कि किंग की पोस्ट थी, वो हेरिडिटरी थी। और जो इलेक्शन होता था किंग का वो समिति के थ्रू होता था। फिर जो पुरोहित होते थे, मतलब उस टाइम के उस राज्य के कह ले हाई प्रीस्ट जो होते थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। और जो विश्वामित्रा थे उन्होंने गायत्री मंत्र को भी कंपोज किया था। फिर कह लें सेनानी या आर्मी चीफ, जो एक्सेस, स्वार्ड्स और स्पीयर्स का यूज करते थे।
उसके बाद जो ऑफिसर कलेक्टिंग टैक्स, ऑफिसर जो भी थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेटिंग, उनके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन फाउंड नहीं की जाती है। फिर लास्ट है जो उनका था प्रजापति, तो जो ऑफिसर था वो इंजॉय करता था अथॉरिटी ओवर लार्ज लैंड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी उस टाइम की, अर्ली वैदिक पीरियड की। अब अगर हम ट्राइब और फैमिली की बात करें तो उस टाइम किनशिप जो था वो बेसिस था सोशल स्ट्रक्चर का। जो प्राइमरी रॉयल्टी वो गिवन मतलब दी जाती थी जना या ट्राइब को। तो जो जना है वो 225 टाइम्स ऋग्वेदा में आया है, और वो अनदर फ्रॉम द टाइप ट्राइब का जो कि 170 टाइम विस जो था 170 टाइम ऋग्वेदा में आया है। जो ग्राम था वो स्मॉलर ट्राइब था, और संग्रामा जो कहते थे वो क्लैश बिटवीन ग्रामर्स था। फिर कुला जो टर्म टर्म फॉर द फैमिली इज रेयरली मेंशन्ड। उस टाइम फैमिली रिप्रेजेंट की जाती थी गृह से। और जो एंड द बर्थ जो बर्थ ऑफ अगर कोई लड़का पैदा होता था उस टाइम, तो वो डिजायर मतलब वर्ड्स लड़ने के लिए किया जाता था। फिर जो वुमेन थी वो असेंबलीज अटेंड कर सकती थी, सैक्रिफाइसेस दे सकती थी, हिम्स कंपोज कर सकती थी। जो प्रैक्टिसेस थी पॉलीएंड्री, वुमेन री मैरिज और लिवरेट वो फाउंड होती थी, बट चाइल्ड मैरिज नहीं था उस टाइम प्रचलन में। फिर सोशल डिविजन्स की अगर बात करें तो वरना वो टर्म है जो यूज़ किया जाता है कलर के लिए। जो दास और दयास थे वो स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाते थे और शूद्रास की तरह। जो आर्य वर्णा है और दशा वर्णा वो मेंशन्ड है ऋग्वेदा में। फिर ऑक्यूपेशन पे जो उस टाइम डिफ्रेंसिएशन होता था वो था वॉरियर्स, प्रीस्ट, पीपल और शूद्रास, लेकिन डिवीजन बहुत ज़्यादा शार्प नहीं था। सोशल इनइक्वालिटी उस टाइम धीरे धीरे अपीयर हो रही थी, लेकिन उस टाइम भी सोसाइटी ट्राइबल थी और इग्वालिटेरियन थी उस टाइम पे। टाइम के लिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है मतलब ये अर्ली वैदिक पीरियड का, वो ऋग्वेदिक गॉड्स हैं। हम उस टाइम नेचर की वर्शिप की जाती थी। अगर हम एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स की बात करें तो इंद्रा थे 250 हाइम्स, अग्नि जो फायर गॉड थे 200 हाइम्स, वरुणा जो कि नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड करते थे, सोमा जो कि गॉड ऑफ प्लांट्स थे, मारुस द पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्टॉर्म्स, और आदित्य और उषा फीमेल डिविनिटीज थी जिनकी पूजा की जाती थी। ये सब अलग अलग गॉड्स थे जो उस टाइम पे जिनकी वर्कशिप की जाती थी। और जो डोमिनेंट मोड ऑफ वर्कशिप था वो प्रेयर और सेक्रीफाइस था, लेकिन जो वर्कशिप थी वो हमेशा रिचुअल्स और सैक्रिफिशियल फॉर्मूला से मतलब अकम्पनीड नहीं होती थी। देर जो उनकी वर्कशिप थी वो मतलब इस तरह से थी कि उनकी मटेरियल लाइफ और वेलबींग फुलफिल्ड हो जाए। सो यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड ख़त्म होता है। जितना समराइज फॉर्म में मैं आपको दे सकती थी कंटेंट मैंने उतना दिया है। आगे ऐसे मोर एसएससी के अपकमिंग वीडियोस के सिलेबस की वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड सपोर्ट करें। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट डाउन करें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। थैंक यू।